हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है और ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 11th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको एम दिया है और एम हमारा क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। टू स्टडी द शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द हेक्सा एक्को कोबाल्ट, ओके, जिसके अंदर आपको COH2O6 ट्वाइस 2 plus and the chloride ion Cl minus by changing the concentration of either of the ion। तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम बिटवीन द हेक्सा एक्वा कोबाल्ट का आपको इक्विलिब्रियम बताना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्लोराइड आयन, ओके, जिसमें आपको यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी दिया है। और अगर आप रिएक्शन की बात करें तो ये सारे अगर आपको एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो किस्मत है वो अच्छी नहीं है उस दिन के लिए, क्योंकि ऐसे सब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपको जो टीचर्स होते हैं वो ये करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसका जो रिएक्शन है वो आप लिखेंगे, ओके, पूरा कंप्लीट आपको रिएक्शन वो चाहते हैं। अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एम थ्योरी लिखने के ही आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट में खासकर, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो थ्योरी पार्ट है वो आपको दिया है विद द हेल्प ऑफ जो रिएक्शन है उसके रिगार्डिंग ही, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल सा अपैरेटस है वो देख सकते हैं, कौन कौन से केमिकल इसके अंदर यूज होने वाले हैं वो यहाँ पे दिया है। रिएक्शन जैसे हमने कहा था, रिएक्शन आपका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिएक्शन को एक बार लिखिए। अगर आपको रिएक्शन इस तरीके से लिखने नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है। प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, जिसमें हमें बीकर दिया है 5 बीकर है, जिसमें हमें 0.1 मोलार COCl2 दिया है और दूसरे में आपका 0.1 मोलार HCl दिया है। और उस विथ रिस्पेक्ट टू उसके अंदर जो हमें क्या करना है, एक लेवल तो जो डिस्टिल वाटर है उसको ऐड करना है और इंटेंसिटी ऑफ कलर को हमें चेक करना है, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर के हिसाब से यहाँ पे आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें सीखने को मिली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एमसीक्यू दिया है, सिर्फ 4 ही एमसीक्यू है। तो चारों के चारों एमसीक्यू को हमने क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप कोई गलती ना करो, ओके। तो पहले का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 ml दिया है और दूसरे का आंसर यहाँ पे आपको पिंक दिया है। थर्ड का आंसर है 1:2 और फोर्थ का आंसर है 1, ओके। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे जो आंसर है वो ऑलरेडी हमने दिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा ये होता है, स्टेट होता है जहां पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है वो बिकम इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो उस पोजीशन को हम लोग एक क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है। विच कलर ऑब्टेन व्हेन द COH2O6 ट्वाइस TO प्लस ट्रीटेड विद द HCl। तो इसमें हमें पिंक कलर मिलता है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 molar HCl and the 0.1 molar COCl2 is taken up for the battery yield of the COH2O6 Cl2, okay। इस शुड बी रेशियो ऑफ 2:1 या 1:1, आपके हिसाब से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ओके। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप कैटलिस्ट के बारे में ऑलरेडी आप 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन रेट को क्या करता है, स्पीड अप करता है, ओके। और जितना जल्दी हो सके वो कैटलिस्ट उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करता है, ओके। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या एक्चुअली में डायनेमिक है इन नेचर। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट द अपेयर टू हैव द स्टॉप, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आपने देखा और क्या ये सच में डायनेमिक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपने देखी है, ओके। डज द लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसके ऊपर क्या हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ओके। और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑलरेडी पढ़ाई गई है, ओके।
हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ऑफकोर्स अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, क्या वो केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो अगर आप इंक्रीज करते हो कॉन्सेंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑफकोर्स रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ तो चेंजेस आएंगे। ओके, और जैसे जैसे अगर आप इंक्रीज करते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, the reaction of the proceed in the forward direction, okay, will shift to the equilibrium toward right। यानी जैसे क्या होता है, एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको बच्चे लोग इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे के सारे जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।